हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रामीण समुदाय जो होता है उसका अर्थ देखा था और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं नगरीय समुदाय के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्बन कम्युनिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन लाइफ, है ना, कि नगरीय समुदाय क्या होता है और नगरीय समुदाय की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो ये जो अर्बन वर्ड है ये लैटिन भाषा के अर्बनस से बना हुआ है और इसका मीनिंग होता है शहर, मतलब सिटी। तो नगर की परिभाषा जो है उसको एक्सप्लेन करते हुए लुइस बर्थ ने ये कहा है कि समाजशास्त्र दृष्टिकोण से क्या है, एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए और स्थायी निवास के रूप में होती है। मतलब हम ये जानते हैं कि बहुत बड़ा एरिया होता है, निवास स्थान बहुत घना होता है और वहाँ उनका स्थायी निवास होता है। ठीक है, तो नगर जो है और नगरीय समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो वो हम ये देखते हैं कि नगर के डेवलपमेंट के लिए, सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए हिस्ट्री जब हम देखें तो उससे हमको पता चलता है कि बहुत सिस्टमेटिक ढंग से उनको बसाया जाता है और वो ग्रामीण समुदाय जो होते हैं उनसे बड़े आकार के होते हैं, है ना। और नियोजित ढंग से बसाए जाने के कारण क्या होता है, उनमें उन समुदायों के, शहरी समुदायों के अतिरिक्त उनमें स्थान विशेष में निवास करने वाले सदस्यों का लाइफ स्टाइल जो होता है वो भी हाई होता है और उनमें डेवलप्ड कल्चर होता है ना। कल्चर बहुत विकसित हुआ है उनका और चेंज हुआ है और वो बहुत सिविलाइज्ड हैं, है ना, और बहुत बड़ी जनसंख्या वहाँ हमको देखने को मिलती है। फिर हम अगर उनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मिकाइल और पेज ये कह रहे हैं कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के विषय में क्या बताया जाता है कि दोनों के बीच में कोई ऐसी विभाजन रेखा नहीं है ना, उनको डिवाइड नहीं किया हुआ है। गरीबी अमीरी की जैसे रेखा होती है उस तरीके से उनको डिवाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन ये निश्चित किया जा सके कि नगर का अमुक बिंदु पे अंत होता है और देहांत का भी अमुक बिंदु पे अंत होता है। मतलब क्या है कि जो निश्चित ये किया जा सके कि नगर जो है, नगर किस तरीके से और कहाँ स्टॉप होगा वो मिकाइवर पूछ रहे हैं। फिर बात करते हैं हम किसकी, कि विलकॉक्स जो है वो ये कह रहे हैं कि नगरों के अंतर्गत क्या होता है, उन समस्त क्षेत्रों को लिया जाता है जिनमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील पे 1000 से अधिक होता है। मतलब उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि 1000 जनसंख्या घनत्व होगा हर वर्ग मील पे और वहाँ वास्तव में कोई भी एग्रीकल्चर नहीं होता है ना, कृषि से कोई भी उनका संबंध नहीं होगा। फिर हम यहाँ सोमबॉट की डेफिनेशन देखते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि नगर वो स्थान होता है जो इतना बड़ा होता है कि उनके निवासी क्या है, परस्पर एक दूसरे को जानते भी नहीं है। मैक्सिमम ऐसा होता है कि हम सिटीज़ में रहने वाले सभी लोगों को नहीं जानते, वो हमारे नोन नहीं होते। कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं उनको हम जानते हैं क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और बहुत सारे वहाँ लोग होते हैं। फिर बर्गेल कह रहे हैं कि इस प्रकार हम उन बस्ती को एक नगर कहेंगे जहाँ अधिकांश निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योग में व्यस्त हो। अब वहाँ क्या है, हम ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं तो वहाँ क्या है, ग्रामीण समुदाय में क्या है, एग्रीकल्चर लैंड स्पेशल होता है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ मेन है, लोग उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, काम करते हैं और एग्रीकल्चर बहुत यहाँ कम देखने को मिलता है और कहीं कहीं तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है। फिर मॉनियर कह रहे हैं कि एक नगर एक पूर्ण समाज होता है, मतलब एक पूरी एक सोसाइटी होती है, इसका भौगोलिक आधार उसकी जनसंख्या होता है और जो नियंत्रित है और क्या है, मानवीय तत्व की तुलना में वो क्या है, सापेक्षता अपर्याप्त है। मतलब उनका क्राइटेरिया जो होता है वो लिमिटेड होता है, जनसंख्या उसी में निवास करती है और वहाँ के लोग जो होते हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वो अपने व्यवसाय में, अपने घर परिवार में और उनका एक सीमित दायरा होता है, उसी में वो रहते हैं। तो अब ये डेफिनेशंस अगर हम देखें तो इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि शहर जो होता है उसमें और गांव में अलग अलग विशेषताएं होती है और नगर वो एरिया होता है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और उनमें हमको डिफ्रेंसिएशन भी देखने को मिलता है। वहाँ कृषि कार्य नहीं होते हैं, व्यवसाय होते हैं, है ना, और लेबर डिवीज़न होता है वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है
और सेकेंडरी रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनकी वहाँ पे प्रायोरिटी होती है, ठीक है। फिर उनका उनमें मॉडर्निटी होती है ना, संस्कृति सभ्यता ये सब आधुनिक छाप वाली होती है। तो इन परिभाषाओं में क्या है, ज़्यादातर ये फैक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि उनकी विशेषताओं के बारे में। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी ये ऑथर्स हैं, जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने ये जितनी भी डेफिनेशंस दी है उनके अकॉर्डिंग वो ये कह रहे हैं कि नगरीय समुदाय के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके बारे में पता किया जाए। ऑथर्स ने डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नगरीय समुदाय किस तरीके का होता है, उनकी विशेषताओं से हम जान सकते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ कह रहे हैं कि बहुत जनसंख्या का अधिक घनत्व होता है। मतलब रोज़गार की तलाश में क्या करते हैं लोग कि गांव से शहरों की ओर आते हैं, तो वहाँ शिक्षित और अशिक्षित जो बेरोज़गार होते हैं, अनएम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहाँ पे एरिया लिमिटेड है, ज़मीन लिमिटेड है ना, तो जीवन निर्वाह करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब गाँव में क्या है, गाँव में पिछड़ापन होता है, वहाँ एग्रीकल्चर जो है उसकी पर्याप्तता नहीं होती है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि लोग वहाँ से शहरों में पलायन करते हैं और वहाँ का वातावरण उन्हें लुभाता है ना। कहीं कहीं ऐसा होता है तो लोग शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और ग्रामीण समुदाय को छोड़ के नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है। देन हम बात करते हैं कि ये क्या है, विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र है। मतलब कोई भी शहर होता है किसी एक विशेष संस्कृति के जन समुदाय के लिए रिजर्व नहीं है ना। वहाँ सब तरीके के लोग आते हैं और रहते हैं। इसलिए देश के जितने भी गांव से लोग शहरों में जाते हैं वो वहाँ ही बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रीडम होती है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, किसी की इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होती है, फ्री लाइफ जीते हैं, है ना। लोग विभिन्न रीति रिवाजों में बिलीव करते हैं और उनको मानते हैं, इसलिए वो भारतीय संस्कृति का केंद्र होते हुए भी क्या है, उन विभिन्न संस्कृतियाँ उसके अंदर समा जाती है। वहाँ अलग अलग तरीके के, अलग अलग धर्म के लोग आके रहते हैं, वो अपने अपने तरीके से जीते हैं, तो वहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं। फिर वहाँ क्या होते हैं, संबंध जो है वो औपचारिक होते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं। नगरीय जीवन जो होता है, उस नगरीय समुदाय जो होता है उसमें क्या है, औपचारिक संबंध हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका लाइफ होता है वो बहुत बिजी होता है और वो अपने आप में ही रहते हैं, अपने परिवार के अलावा बहुत कम लोगों से उनका रिलेशन होता है और वो उनमें घनिष्ठता नहीं पाई जाती है, उनमें वी फीलिंग नहीं होती है, वो इंडिविजुअल रहना वहाँ ज़्यादा देखने को हमको मिलता है। फिर हम बात करते हैं कि अंधविश्वासों में कमी होती है। कि सबसे बड़ी खूबी ये है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप हुए होते हैं, उनमें वृद्धि बहुत होती है ना। आसपास के समाज से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जो डेवलप समाज है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उनमें क्या है, अंधविश्वासों में हमको कमी देखने को मिलती है कि मतलब वो जो रूढ़ियाँ, परंपराएं, रीति रिवाज है, पुराने अंधविश्वास वगैरह, उनका वो पालन नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आवास की समस्या होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो गाँवों से लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं और जो अगर बेरोज़गार हैं और वो रोज़गार की तलाश में छोटे कस्बों से बड़े शहरों में जाके रहने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रहने की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एरिया लिमिटेड होता है और वहाँ पे हर जगह हमको जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए रहने की परेशानी होती है। फिर हम बात करते हैं वर्ग अतिवाद होता है। नगरीय समुदायों में क्या, अमीरों में अमीर और गरीबों में गरीब वर्ग हमको देखने को मिलते हैं। मतलब कहीं तो ऐसा है कि बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं और लग्जरियस लाइफ जीते हैं, और कहीं कहीं लोगों के पास मकान की भी कमी है, रहने को मकान नहीं है ना। वो रेलवे ट्रैक्स वगैरह पे सोते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है। तो ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती है वहाँ पे। फिर बात करते हैं हम कि लेबर डिवीजन, श्रम विभाजन होता है कि नगरीय समुदाय में बहुत सारे व्यवसाय होते हैं और गांवों से जो लोग आते हैं वो मैक्सिमम कृषि पर डिपेंड करते हैं और उससे रिलेटेड कार्यों पर डिपेंड करते हैं। और शहरों में क्या होता है कि व्यापार, नौकरी और स्टडी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उन पे लोग निर्भर करते हैं और
इनमें क्या है, गाँव में तो क्या है कि स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। शहरों में क्या है, लेडीज़ को फ्रीडम होती है, वो पढ़ सकती है, जॉब कर सकती है ना, और घर के परिवार में हाथ बटाती है, आर्थिक भार में हाथ बटाती है। तो इस तरीके से वहाँ पे हमको डिवीज़न देखने को मिलता है। फिर एकांकी परिवार की महत्ता हो जाती है, क्योंकि संयुक्त परिवार प्रथा जो होती है वो यहाँ पे नहीं चल सकती है। क्योंकि सब अपने अपने पर्सनल लाइफ जीना चाहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते हैं, है ना, संघर्ष वगैरह नहीं चाहते हैं, अलगाव नहीं चाहते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं चाहते हैं। तो वो अपने अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं और फ्रीडम से जीना चाहते हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ है उनको बहुत ज़्यादा प्रबल वो हैं और वही देखने को मिलते हैं। जो उसके कंपैरिजन में गाँव में तो क्या है, संयुक्त परिवार प्रथा ज़्यादा चलती है। फिर हम देखते हैं कि धार्मिक जो लगाव है उसकी कमी है, कि शहरों में जीवन बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो क्या है, जो ये धार्मिक पूजा पाठ, आडंबर और ये सब होते हैं ना, कर्मकांड वगैरह, उनसे दूर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन ये जो पूजा पाठ और धर्म से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रबलता वाले जो फैक्ट्स होते हैं उन पे वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। फिर सामाजिक गतिशीलता होती है कि शहरी जीवन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा गतिशीलता पाई जाती है। या गाँव का जीवन क्या होता है, एकदम शांत और स्थिर होता है, लेकिन शहरों में क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है, बहुत ज़्यादा लोग बिज़ी रहते हैं और उनमें गतिशीलता होती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि राजनीतिक लगाव होता है, कि नगरीय जीवन में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, गतिशीलता बढ़ रही है ना, जो संस्कृति सभ्यता है वो सब चेंज हो रही है, तो वो राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़ा रही है। मतलब उनको अपने जो उनके राइट्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं और राजनीतिक जो गतिविधियाँ हैं उनका ज्ञान होने लगता है और उससे उनका पॉलिटिक्स के प्रति झुकाव होने लगता है। ठीक है, तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये जो आर्टिफिशियलिटी होती है ना, गतिशीलता की बात हमने की, व्यक्तिवादिता यहाँ पे होती है, बहुत सारे धर्म यहाँ पे हैं, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, तो हमको विभिन्नता देखने को मिलती है। फिर प्रोटेक्शन की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाला होता है कि यहाँ पे क्या है कि जेल, न्याय वगैरह सब कुछ है और उनसे लूटपाट और चोरी, हत्या, इन सब से हमको सुरक्षा मिलती है ना। फिर हम यहाँ देखते हैं कि स्वास्थ्य और मनोरंजन की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे हमको बहुत अवेलेबल हो जाती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है यहाँ पे, तो है ना। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारी जो विशेषताएं हैं ये नगरीय जीवन को एक्सप्रेस करती है। इन सारी विशेषताओं से हम ये कह सकते हैं कि हम नगर में रहते हैं या नगर में रहने वाले लोगों की ये खूबियाँ होती है, ये कमियाँ होती है, विशेषताएं होती है। इसमें से हम अगर देखें तो कुछ हमारे लिए लाभदायक है और कुछ जो विशेषताएं हैं वो हानिकारक है। तो इसी तरीके से ग्रामीण जीवन की विशेषताएं और उसका अर्थ हमने देखा है, आज नगरीय समुदाय और उसकी विशेषताओं के बारे में बात की है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।